हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस लॉ। लेकिन इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वो हमने जो है वो चार्ल्स लॉ किया था। अब ये कुछ गैसेस के जो है वो फंडामेंटल लॉज है। सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ किया था। बॉयल्स लॉ में क्या था कि बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो है रिलेशनशिप को स्टडी किया। उसमें था टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ डिस्कस किया। चार्ल्स लॉ में भी चार्ल्स लॉ में क्या था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हमने रिलेशनशिप जो है वो पढ़ा। इट मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ ईच अदर। और हमने इसमें प्रेशर को कांस्टेंट लिया था। एवोगैड्रोस लॉ जो है उसमें क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों जो है वो कांस्टेंट लिए गए। इट मींस इस दोनों को कांस्टेंट लिया गया। और जो था वॉल्यूम और किसके बीच में, अमाउंट ऑफ द गैसेस। इट मींस के आपका जो गैस है उसका अमाउंट और वॉल्यूम उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी किया गया कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें, जस्ट हम गैस जो है अब हम उसका जस्ट जो है वो अमाउंट को इंक्रीज करें। अमाउंट से मुराद क्या है कि हम नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करें तो वॉल्यूम के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हम नंबर ऑफ मोल्स कहें या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम अगर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम इस लॉ में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम इस स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। देखिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आप टेम्परेचर भी सेम रखते हैं और प्रेशर भी अगर आप सेम रखते हैं, इट मींस दे आर टेकन एज कांस्टेंट। अगर आप उन दोनों को कांस्टेंट ले रहे हैं तो फिर रिलेशनशिप क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अमाउंट ऑफ द गैसेस। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अमाउंट ऑफ द गैसेस। ये याद रख लें कि वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, अमाउंट ऑफ द गैसेस। गैसेस के अमाउंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस दे आर लीनियरली। इट मींस के अगर आप जो है इट मींस नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, इट मींस आप अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली वॉल्यूम विल इंक्रीज। देखिए, अमाउंट ऑफ द गैसेस जो है इससे क्या मुराद है कि नंबर ऑफ मोल्स, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज। We can say that if you are going to increase the number of molecules, then volume will increase. They are linearly, it means their relationship is linear. आप जो है अमाउंट ऑफ मोल्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स से आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। कैसे, अब इस चीज को थोड़ा समझें। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली, इट मींस मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द मास। मोल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। अगर आप मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं कि गैसेस जो है उनका आप मास इंक्रीज कर रहे हैं। इट मींस यू आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वी कैन से दैट आप मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका जो वॉल्यूम है वो जो है इंक्रीज होगा। अगर जो है आप नॉर्मली अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल होगा। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम विल आल्सो बिकम डबल। और इसके अलावा इसका एक और स्टेटमेंट है, इसको भी हम समझें। इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू डिफरेंट गैसेस एट एसटीपी कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, आपके पास दो डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई सेम कर रहे हैं। अगर वो वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई कर रहे हैं लेकिन गैसेस जो है वो डिफरेंट है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, लेकिन एक शर्त है कि एसटीपी का कंडीशन आप अप्लाई करें वहां। इट मींस टेम्परेचर और प्रेशर आपके जो है वो दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होंगे तो वेरिएशन आ सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, जस्ट टेम्परेचर और प्रेशर वो आपने कांस्टेंट रखना है। तभी इनका रिलेशनशिप यही होगा कि अगर दो डिफरेंट गैसेस होंगे फिर भी उसमें अगर वो वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, भले गैसेस डिफरेंट हो लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप देखेंगे तो वो सेम होंगे। अब इस चीज को थोड़ा और हम एलॉबरेट करते हैं, लेकिन एसटीपी का कंडीशन आप यहां समझ लें। एसटीपी मींस स्टैंडर्ड
pressure and temperature, pressure, standard pressure and temperature, standard pressure and temperature, STP, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन उनके अगर वैल्यूज की हम बात करें तो आपका जो टेम्परेचर होगा इट मींस स्टैंडर्ड वैल्यू 0 सेल्सियस, 0 सेल्सियस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर 1 atm, 1 atm इज स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर STP। अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो वैल्यूज के बिहाफ पे अगर हम देखें तो 0 सेल्सियस इज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और 1 atm इज अ स्टैंडर्ड प्रेशर, 1 atm इज स्टैंडर्ड प्रेशर एंड 0 सेल्सियस इज स्टैंडर्ड वी कैन से दैट स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर। अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन 273 केल्विन, क्योंकि हमें पता है हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं। अगर आप 0 में 273 ऐड करें तो डेफिनेटली आंसर विल बी 273 केल्विन। अगर इसका हम देखेंगे तो जनरली इसका अगर हम देखें तो 760 टार, 760 टार, ये हमने पहले ही जो है लॉ में हमने ठीक तरीके से डिस्कस किए। तो अब हम इस चीज को समझेंगे। देखें अब इस टर्म को सबसे पहले समझे, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस इज STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर आप ले रहे हैं, अगर एक जो मोल है गैसेस का वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें उससे हम कहते हैं एक्चुअली मोलर वॉल्यूम। जैसे मोलर मास तो नॉर्मली डिफरेंट होता है हर गैसेस के बिहाफ पे, उनका मोलर जो मास है वो डिफरेंट है, लेकिन ऐसे ही मोलर वॉल्यूम भी है कि वॉल्यूम क्या हो, इट मींस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। आप कोई भी गैस ले रहे हैं, अगर उसका आप 1 मोल ले रहे हैं और वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें उससे हम एक्चुअली कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इट मींस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब इस चीज को समझें कि 1 मोल जो है कोई भी गैस हो, 1 मोल वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई क्या करेगा, इट मींस 22.4 लीटर। ऑक्यूपाई वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, मोलर वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं 22.4 लीटर। तो अब हम इस चीज को समझेंगे और जरा डीप से देखें। सबसे पहले इस चीज को आप नोट करें कि जो 1 मोल है हमें पता है इट मींस 1 मोल ऑफ एनीथिंग, it means it contains what number of particles 6.02 into 10 upon 23। अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल मींस नंबर ऑफ एटम्स, वी कैन से दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी कैन से दैट नंबर ऑफ आयंस, कोई कुछ भी हो सकता है वहां। तो इस चीज को समझेंगे कि हमने जो लास्ट में स्टेटमेंट दिया था इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम of 2 different gases at same temperature and pressure contain same number of molecules। अब हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे। नॉर्मली देखें मेरे पास 1 मोल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हमने यहाँ डिस्कस हम करके आए हैं मोलर वॉल्यूम, इट मींस कंटेन्स 22.4 लीटर 1 मोल ऑफ एनी गैस। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स हाउ मेनी, इट मींस इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 लीटर। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें है तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स वो कितने हैं 6.02 into 10 upon 23, 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल में। ये भी कांस्टेंट है ना, एवोगैड्रोस ने नहीं दिया था ना, हम एवोगैड्रोस नंबर इसको कहते हैं कांस्टेंट 6.02 into 10 upon 23। अगर हम और एक ले रहे हैं गैस, इट मींस वी आर गोइंग टू टेक हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसका जस्ट 1 मोल ले रहे हैं तो वो ऑक्यूपाई वॉल्यूम जो है कितना करेगा, इट मींस 22.4 लीटर। अब वॉल्यूम तो दोनों ने सेम ही ऑक्यूपाई किया, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे, इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। यही स्टेटमेंट था ना सेकंड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल सेम ही होंगे 6.02 into 10 upon 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जस्टिफाई हो गया कि अगर 2 डिफरेंट गैसेस हों
उनका अगर वॉल्यूम, इट मींस इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, दो डिफरेंट गैसेस हैं, अगर वॉल्यूम उनका सेम है तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहें तो वो क्या है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी कैन से दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी जस्टिफाई था। अब हम इससे रिलेटेड जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इट मींस कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.11 किलोग्राम ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी का कंडीशन ले रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट मींस टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फिक्स्ड हैं, अगर हम वो कंडीशन ले रहे हैं तो 4.11 kg अगर हम लें मीथेन गैस का तो वॉल्यूम बताएं कि वॉल्यूम जो है वो क्या ऑक्यूपाई करेगा। अब सबसे पहले इस चीज को समझें कि हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, हमें मोल्स चाहिए, तभी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इससे पहले हमें जो है वो मास जो है वो केजी किलोग्राम में दिया गया है, तो हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है ताकि हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इजीली फाइंड कर सकें। देखें, इट मींस मास जो है आपका गिवन है 4.11, ये हमें किलोग्राम में गिवन है, हमने इससे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो हम डेफिनेटली, क्योंकि 1 किलोग्राम में ग्राम्स कितने हैं, 1000 ग्राम्स है, तो हम 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4110 ग्राम। तो मास को हमने सक्सेसफुली ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है आपके पास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस, यही फार्मूला है ना। अब अगर गिवन मास, इट मींस हमारे पास क्या है 4110 डिवाइडेड बाय मीथेन का जो मोलर मास है वो 16 है, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का। अब इससे हम सॉल्व करें तो डेफिनेटली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 256.8। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स भी सक्सेसफुली हासिल कर लिए। नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इतने होंगे हमारे पास। इट मींस के हमने नंबर ऑफ मोल्स अब सक्सेसफुली हासिल किए। अब हम वॉल्यूम को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है, तो नॉर्मली हमें पता है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज, हमने डिस्कस किया था पहले ही कि वो ऑक्यूपाई जो है वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑक्यूपाई, वॉल्यूम 1 मोल इतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है। तो डेफिनेटली देयरफॉर हाउ मेनी मोल्स, देयर आर 256.8 मोल्स। ये ऑक्यूपाई क्या करेंगे वॉल्यूम, तो डेफिनेटली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर 256.8 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर्स। तो डेफिनेटली जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 5754 लीटर्स। दिस इज योर आंसर के इतने मोल्स है, इट मीन 256.8 मोल्स जो होंगे वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 5754 लीटर्स, ये जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये जो था एक प्रॉब्लम था वो भी हमने सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आप मुसलसल जो लेक्चर्स हैं जो अपलोड हों उसका आप नोटिफिकेशन आसानी से हासिल कर सकें।